हाँ जी, पहला क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था वो क्या दिया था? 3 वेरिएबल का के मैप था, ठीक है, 0 1 6 7 प्लस सिग्मा, डोंट केयर कंडीशन थी 3 और 5 पे, ठीक है भाई। 8 वेरिएबल का के मैप है, तो इस तरीके से हम बनाएंगे। चेक कर लेना भाई सारे बच्चे, जिन बच्चों ने अपनी कॉपी में किया है सारे बच्चे चेक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे 0 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 6 है, ठीक है। ये 0 1, ये 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। ये जो है मैंने 8 वेरिएबल का, ये जो है 3 वेरिएबल का के मैप यहाँ पे बना दिया है, जिसमें 8 आपके इस तरीके से होते हैं। जैसे आपका 4 वेरिएबल का के मैप होता है, तो आधा आप मानो कि आधा सेम एज इट इज उठ के जो है वो 3 वेरिएबल का हो जाएगा, ठीक है। उसमें 4 होते हैं ना इधर, तो 2 उठा के बना दोगे तो वो 3 वेरिएबल का हो जाएगा। तो 0 पे 1 है, 1 पे 1 है, 6 पे 1 है और 7 पे 1 है भाई, ठीक है। एक सेकेंड रुकना भाई, बहुत शोर हो गया है, ठीक है। डोंट केयर कंडीशन है यहाँ पे और कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो किस तरीके से होगी भाई ग्रुपिंग? ठीक है, किस तरीके से ग्रुपिंग होगी भाई? इन दोनों 1 की ग्रुपिंग कर देंगे, इन दोनों 1 की ग्रुपिंग कर देंगे, हमारी ग्रुपिंग हो गई है। हमें डोंट केयर कंडीशन यहाँ पे यूज नहीं होगी। मैंने कहा था कि डोंट केयर कंडीशन का हम तभी यूज करेंगे या तो मेरा कोई 1 बचा हुआ हो बड़ा ग्रुप बनाने के लिए। अगर बड़ा ग्रुप अगर यहाँ पे 1 होता तो हम इस डोंट केयर कंडीशन का यूज करते इस 4 का पेयर बनाने के लिए। बट यहाँ पे 2 के ग्रुप बन रहे हैं और 1 1 आपका कवर हो रहा है, कोई भी 1 नहीं बचा है, तो अब हमें कोई जरूरत नहीं है कि आप इस तरीके से डोंट केयर कंडीशन का यूज करो। आप बिल्कुल इस तरीके से ग्रुपिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी मेरा 1 ये जो है इधर कवर हो चुका है, तो मुझे फिर से इसको लेने की जरूरत नहीं है। तो ये वाले जो है आप नहीं बनाओगे, ये 2 1 एक यहाँ बना दिए, ये 2 1 आपने यहाँ पे बना दिए, ठीक है। बाकी जो है ये आपका ग्रुप 1 हो गया और ये आपका ग्रुप 2 हो गया, ठीक है। बस आगे आपको जो है आंसर निकालना है, निकाल लोगे ना? इसके बाद है आपका ए बी सी 1 2 5 7 और डोंट केयर कंडीशन है आपके पास 0 4 और 6, ठीक है। ये क्वेश्चन है नेक्स्ट। हाँ ऑप्शनल है भाई, ऑप्शनल है, कोई यहाँ पे जरूरी नहीं है। देखो बबीता, मिड में अगर आप 4 बनाते हो, देखो अगर आप मिड में यहाँ पे 4 बनाते हो इस तरीके से, तो फिर भी आपको ये 2 2 का और ये 2 2 का तो बनाना ही पड़ेगा, समझ रहे हो? देखो अगर आपने इस तरीके से ये है ये है ये है और ये है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1, सपोज आपने ये 4 का बना दिया, ठीक है, ये ग्रुप 1 हो गया। अब आपने ये 2 का बनाया और ये 2 का बनाया, ये 2 ग्रुप तो ये वाले ग्रुप तो बनेंगे ही बनेंगे, 1 1 तो आपका यहाँ से कवर हो ही रहा है। भाई बड़ा ग्रुप हम कब बनाते हैं? जब हमें थोड़ा बेनिफिट होता। देखो 2 ग्रुप जो हमारे थे ये तो हमारी एक एडिशनल स्टेटमेंट हो गई, और हमारा काम क्या होता है, जितना हम मिनिमाइज कर सकें, जितना हम मिनिमाइज कर सकें, है ना। तो मिनिमाइज क्या है, ये तो यहाँ से एक ग्रुप और बढ़ गया, एक ग्रुप और बढ़ गया और कुछ ना कुछ वैल्यू और ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो 1 1 जब मेरे 2 ग्रुप से कवर हो रहे हैं तो मैं क्यों फिर जो है अपना जो है वो लगाऊं? अगर हाँ यहाँ पे ऐसे होता, अगर यहाँ पे 1 नहीं होता, सपोज यहाँ पे 1 नहीं होता, तो आप ये 4 का ग्रुप बनाते और इस 2 का ग्रुप 1 बना देते, तो ये ग्रुप 2 हो जाता और ये ग्रुप 1 हो जाता, ठीक है। समझ में आया भाई? समझ में आया? अगर यहाँ पे 1 नहीं होता तो आप पहले ये 4 का ग्रुप बनाते, फिर इस 1 के साथ इसका ग्रुप बनाते, इस तरीके से आपका काम हो जाता, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन सिर्फ ग्रुपिंग दिखाऊंगी, ग्रुपिंग दिखाऊंगी, सिर्फ ग्रुपिंग बना के दिखाऊंगी, बाकी आई होप आप सब कर लेंगे। सिर्फ ग्रुपिंग दिखाऊंगी, उसके बाद आप चेक कर लेना आपका सही है या गलत है, ताकि जो है फिर आप जो है अपना मिनिमाइजेशन निकाल लेना, ठीक है। अगेन ये 8 वेरिएबल का है, तो इस तरीके से
ठीक है, 0 1 3 2 4 5 7 6, ठीक है भाई। कहाँ कहाँ पे वन है, कहाँ कहाँ पे वन है भाई, 1 पे 1 है, 2 पे 1 है, 5 पे 1 है और 7 पे 1, ठीक है। डोंट केयर कंडीशन यहाँ पे, यहाँ पे और कहाँ पे है भाई, 4 पे, 0 4 और 6 पे आपकी डोंट केयर कंडीशन है, ठीक है भाई। अब देखो, अब देखो यहाँ पे जो है आपका ये 4 का ग्रुप बनेगा, यहाँ पे देखो आपका ये वाला 4 का ग्रुप बनेगा, ये 4 का ग्रुप, ग्रुप 1, ये वाला 4 का ग्रुप, ग्रुप 2। अब ये एक सिंगल 1 रह गया, तो इधर से ये 2 और इधर से ये 2, तो 2 और 2 मिला के अगेन 4 का ग्रुप, तो ग्रुप 3। 3 ग्रुप बनाए हैं, तीनों के तीनों ग्रुप हमने 4 4 के बनाए, तीनों के तीनों ग्रुप हमने किसके बनाए हैं, 4 4, ठीक है। और 4 4 के ग्रुप बने हैं तो एक सिंगल ही वेरिएबल आएगा, जैसे यहाँ से आपको सिर्फ ए मिल गया, इस ग्रुप का, ये बड़ा, ये जो 4 का ग्रुप है, यहाँ से आपको क्या मिल गया, ए मिल गया। मैम चारों कोनों पे भी एक बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, लेकिन फिर जो है, फिर आपका जो है ये वाला रह जाएगा ना, ये चारों का ही तो है, ये यहाँ से ये 4 का ही तो है भाई। देखो भाई, इसमें 2 का हमने क्यों नहीं बनाया, देखो भाई सविता बना के देखो, बना के देखो भाई, हम बना के देखते हैं, देखो आपको चीजें क्लियर होंगी। ये डोंट केयर कंडीशन यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये है और ये, ठीक है। आप ध्यान से देखना सविता, हम पहले 1 1 का लेते हैं ना, हम कोशिश करेंगे कि हम डोंट केयर कंडीशन का यूज ना करें। तो ये मैंने 1 1 का बनाया, ये मैंने 1 1 का बनाया, ठीक है। लेकिन 1 तो फिर भी आपका रह गया, 1 तो फिर भी आपका रह गया है ना, मतलब ये 2 का बनाया, ये 2 का बनाया, अगर यहाँ पे 1 नहीं होता तो भी इस तरीके से हमारा काम चल जाता, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है, फिर भी यहाँ पे 1 रह रहा है, तो फिर क्यों ना हम 2 2 के पीछे पड़ के फिर हम बड़ा ही ग्रुप बना ले, समझ आया, समझ आया कि भाई वहां पे तो देखो 2 2 ग्रुप बना के जो है आपका काम हो गया था, ठीक है। वहां पे अगर हम 4 का ग्रुप भी बना रहे थे, तो भी जो है आपका इधर वाला 1 और इधर वाला 1 तो खाली पड़ा था, ठीक है, जिसके लिए फिर से आपको 2 2 के ग्रुप बनाने की जरूरत पड़ रही थी, समझ में आया। अब लेकिन अगर मैं ये 2 का ना बना के ये 4 का बना दूं, ठीक है, अब अब ये 2 ना बना के ये 4 का बना दूं, अब ये 1, क्योंकि भाई 4 का बनाएंगे तो बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। एक जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, उसमें क्या था, उसमें क्या था कि हम जो है 4 का ग्रुप बना रहे थे, यहाँ पे मैंने 4 का ग्रुप बनाया, उसके बाद भी यहाँ पे 1 बचा हुआ था और यहाँ पे 1 बचा हुआ था, ठीक है, ठीक है। मतलब मैंने यहाँ पे पहले 4 का ग्रुप देखा, 4 का ग्रुप मैंने जैसे यहाँ पे डोंट केयर कंडीशन लगाने के बाद जो है आपका इस तरीके से 4 का ग्रुप बन गया, ठीक है भाई, ऐसा ही था, ऐसा ही कुछ था लास्ट क्वेश्चन में। लेकिन फिर भी जो है, फिर भी आपको 2 2 के ग्रुप बनाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि ये वाला 1 रह गया और ये वाला 1 रह गया, तो उसके लिए आपको ये वाला 2 बनाना पड़ा, ये वाला 2 बनाना पड़ा, क्लियर है। अब देखो, अगर मैं ये 2 का बना लूं और ये 2 का बना लूं, फिर भी मुझे ये वाला 2 में ये वाला 1 मेरा बच गया, तो फिर क्यों ना मैं 2 की बजाय 4 का ही ग्रुप बना लूं। अब मैं ये 2 का बना रही हूँ, डायरेक्ट ये 4 का बन जाएगा, भाई 2 के ग्रुप से एक साथ 4 का बन रहा है, अब इस 2 के साथ ये 4 का पूरा एक बन रहा है, अब इस 2 के साथ ये और ये एक साथ, हाँ, प्रेफरेंस हमें पहले बड़े ग्रुप को देनी है, समझ में आया सविता, समझ में आया भाई, समझ में आया, समझ में आया भाई। देखो वहां पे हमने 4 को प्रेफरेंस दी, लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने 4 को प्रेफरेंस दी, लेकिन फिर भी जो है मुझे 2 2 की ग्रुपिंग करनी पड़ी, एक एक्स्ट्रा ग्रुप हो गया ना, और मिनिमाइजेशन करना है तो मिनिमाइजेशन तो हम करेंगे ही। कौन सा क्लियर कर दूं भाई, क्या बोल रहे हो मैम, प्लीज 1 कंफर्म कर दो, कौन सा 1 भाई, कौन सा 1 कंफर्म कर दूं। देखो भाई, ये जो दोनों मैंने आपको बना के दिखाए हैं, ये दोनों क्लियर है कि नहीं,
कर तो रहे हैं भाई, डोंट केयर कंडीशन को आप कितनी बार भी यूज कर लो, कितनी बार भी यूज कर लो भाई, कितनी बार भी यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने किया तो डोंट केयर कंडीशन को कितनी बार, जितनी बार हमारे ग्रुप में है उतनी बार हमने किया है, ठीक है। देखो लास्ट वाले क्वेश्चन से फिर से कंपैरिजन करके दिखा रही हूँ, आपको चीजें समझ में आएंगी, एक्सप्रेशन के साथ डिटेलिंग के साथ समझा रही हूँ, ध्यान से समझो। देखो लास्ट क्वेश्चन हमारा कहाँ था, कहाँ कहाँ वन था, यहाँ पे वन था, यहाँ पे वन था, यहाँ पे डोंट केयर कंडीशन थी, यहाँ पे डोंट केयर थी, यहाँ पे वन था और यहाँ पे वन था, ये था लास्ट में। और इधर वाले क्वेश्चन में ध्यान से समझो भाई, ध्यान से समझो, एक बार समझ लो, उसके बाद आपका जो भी डाउट आ रहा है ना, बिल्कुल मैं यही हूँ, आप भी यही हो, अपन डिटेल अच्छे से समझेंगे, है ना। एक बार पॉइंट क्लियर हो जाएंगे ना, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये ए है, ये बी है और ये ए है, ये आपका बी, ठीक है। अब यहाँ पे डोंट केयर कंडीशन है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे डोंट केयर कंडीशन है, यहाँ पे वन है, ठीक है। यहाँ पे वन है, यहाँ पे डोंट केयर कंडीशन है, यहाँ पे वन है, ठीक है भाई, ये है हमारा। देखो अब देखो, ठीक है। अब देखो मैंने ये चार का ग्रुप बना दिया, सबसे पहले मैंने सोचा मैं बड़ा ग्रुप बना देती हूँ, ठीक है। तो मैंने ये चार का ग्रुप बना दिया, ठीक है, ग्रुप वन। फिर आपने ये दो का ग्रुप बनाया, ग्रुप टू हो गया। फिर आपने ये दो का ग्रुप बनाया, ये ग्रुप थ्री हो गया। समझ में आया। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब देखो ये मैंने यहाँ पे चार का ग्रुप बनाया है ना, और मैंने ये वाला ग्रुप बनाया है और ये वाला ग्रुप बनाया है। आपको मिनिमाइजेशन करना है भाई, आपके बल्ले बस आपको ये गार्ड माननी है कि मुझे करना है मिनिमाइजेशन, चाहे वो मैं कैसे भी करूँ, ठीक है। अब ये दो का ग्रुप और ये दो का ग्रुप, ग्रुप वन और ग्रुप टू, ठीक है भाई। यानी कि ये जो चार का ग्रुप मैंने बनाया था, ये मेरे लिए क्या था, अननेसेसरी था। क्योंकि भाई ये इस चार के ग्रुप से आपको क्या आउटपुट मिल रही है, यहाँ से 0 1 मिल रहा है, यहाँ से कुछ नहीं मिल रहा है आपको, ये 0 0 है, ये 0 1 है, ये आपका 1 1 है और ये आपका 1 0 है। तो यहाँ से आपको क्या मिला, ठीक। तो जब आप यहाँ से करोगे ना ग्रुप, जब आप इसके आउटपुट निकालोगे, ग्रुप वन प्लस ग्रुप टू प्लस ग्रुप थ्री, तो यहाँ से जो भी आउटपुट आएगी उसमें सी जो है वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे मिनिमाइजेशन चाहिए। लेकिन जब आप इसके माप से निकालोगे तो सी आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सी आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और हम किसके साथ जाएंगे, मिनिमाइजेशन के साथ। भाई डोंट केयर कंडीशन को हम उसी केस में यूज करेंगे जब हमारा वन वन कहीं पर रह जाए, ये चीज आपको याद रखनी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मैं इसकी दोनों ग्रुपिंग आपको करके दिखाती हूँ। देखो चार का ग्रुप बनेगा तो एक वेरिएबल मिलेगा, दो का ग्रुप बनेगा तो दो वेरिएबल मिलेंगे, है ना। तो यहाँ से देखो, मैंने ये दो का ग्रुप बनाया, ये दो का ग्रुप बनाया, ठीक है। लेकिन फिर हुआ क्या, अब जब देखो यहाँ पे मैं दो का ग्रुप बना रही थी, मेरे पास कोई चार का ग्रुप तो था नहीं। देखो यहाँ पे मैंने दो का बनाया तो कोई चार का ग्रुप बन रहा था इसके साथ नहीं, लेकिन मैंने ये दो का ग्रुप बनाया, इसके साथ मेरा ये चार का ग्रुप बन रहा है। ये दो का ग्रुप बनाया, उसके साथ मेरा ये चार का ग्रुप बन रहा है, ठीक है। अब मैं इसके साथ दो का ग्रुप बनाती, उसी के साथ ये दो लूँ और ये दो लूँ, तो मेरा किसका बन गया, चार का बन गया। और मुझे पता है कि जब मैं चार का ग्रुप बनाऊंगी तो एक सिंगल वेरिएबल से मेरा काम चल जाएगा। समझ में आया। तो भाई दो का ग्रुप बनाओगे, तो अब मैंने इस तरीके से देखो, यहाँ मैंने ऊपर चार चार की ग्रुपिंग की और यहाँ पे मैंने की दो दो की ग्रुपिंग। तो आप खुद देखो भाई किसमें आंसर आपको मिनिमाइज मिल रहा है, किसमें मिल रहा है, ऑब्वियसली इसमें मिल रहा है। तो मिनिमाइज जो मिलेगा वही आपका बेस्ट है, और वही आपने बेस्ट जो है क्या की है, मैपिंग। बेस्ट क्या की है, मैपिंग। जितना मिनिमाइजेशन आपका आंसर होगा, जितना मिनिमाइज होगा, उतनी आपको बेस्ट जो है, उतना जो है वो आपकी बेस्ट मैपिंग होगी, ठीक है भाई। सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है, दोनों तरीके से बताया मैंने, सभी को क्लियर है भाई, हाँ ना में जवाब दे दो, हाँ ना में जवाब दे दो भाई, सभी को क्लियर है। नेक्स्ट देखो, देखो 0167,
0 1 7 यहाँ पे 6 यहाँ पे, ठीक है भाई। डोंट केयर कंडीशन है कहाँ पे, 3 पे, 4 पे और 5, ठीक है भाई, ठीक है। तो किस तरीके से बनाओ, देखो ये एक मैं 2 का ग्रुप बना रही हूँ, एक मैं ये 2 का ग्रुप बना रही हूँ, ठीक है। अब मुझे बताना है कि कौन सी बेस्ट मैपिंग है, मुझे बताना है आप लोगों को कौन सी बेस्ट मैपिंग है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार, यहीं से आपकी चीजें समझ में आएंगी, मुझे आपको चीजें कितना क्लियरिफाई हुई, ठीक है। एक तो मैंने बनाया ये 2 2 का बना दिया, छोड़ो काम, है ना। एक ये है, मैंने ये 4 का बनाया और मैंने ये 4 का, ये ग्रुप 1 और ये आपका ग्रुप 2, ये ग्रुप 1 और ये आपका ग्रुप, बताओ कौन सा बेस्ट, बताओ भाई कौन सा बेस्ट है। बताओ भाई ये वाला सही है या बी वाला, कौन सी की मैपिंग सही है, 4 वाला, बिल्कुल। हम सबसे बड़ा देखेंगे, देखो 1 1 तो यहाँ पे कवर हो गया, लेकिन जब हम इस 2 का बनाए थे इसके साथ पूरे का 4 का बन तो रहा है भाई, कोई 1 मेरा छूट ही नहीं रहा, ये 2 का बनाने इसके साथ ये 4 का बन गया, ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो पूनम ने एक क्वेश्चन भेजा है, और ये क्वेश्चन करो भाई सारे बच्चे, ये क्वेश्चन करो और मुझे जो है इसका आंसर बताओ। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन सारे बच्चे करेंगे, पूनम ने क्वेश्चन भेजा है और उनको समझ नहीं आया, क्वेश्चन है आपके पास W X Y और Z, ठीक है, ये 4 वेरिएबल है, आपको दे रखा है, देखो पीओएस है, अभी तक हम एसओपी फॉर्म कर रहे थे, ये क्वेश्चन आपका पीओएस का है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन में दे रखा है 0 1 2 3 7 8 और 10, ठीक है, ये तो है आपका। उसके साथ डोंट केयर कंडीशन आपको दे दी 5 6 11 और 15, ठीक है भाई। अब आपको जो है पीओएस फॉर्म बतानी है, पीओएस, है ना। और ऑप्शन है आपके पास F W का बार, सारे बच्चे अपनी कॉपी में करेंगे, कॉपी में करके फोटो भेजेंगे, मैं भी देखूं कि आप कितनी बढ़िया मैपिंग करते हो, ठीक है। एक्स का बार जमा में जेड, बी ऑप्शन है F W का बार जमा में जेड एक्स जमा में जेड, सी ऑप्शन है F W जमा में जेड एक्स का बार जमा में जेड, और डी ऑप्शन है F W जमा में जेड का बार। हाँ जी, पीओएस में जो है कैपिटल एम होता है, वहां पे आपका यहाँ पे मैक्सिमाइज होता है, और एसओपी में आपका मिनिमाइज होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा, और वहां पे आपका मिनिमाइज हो जाएगा, बिल्कुल। यहाँ पे 0 0 की हम करेंगे, 0 0 की, बिल्कुल।
बहुत बढ़िया भाई। आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखो यहाँ पे वन वन नहीं आएगा अंशुल, जिस भी बच्चे ने ये वन वन किया है वन वन नहीं आएगा, यहाँ पे जीरो जीरो लिखोगे आप। मैक्सिमाइज के लिए अपन जीरो जीरो लिखते हैं। जिस बच्चे ने मुझे फोटो भेजी है, बच्चे की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, जिस बच्चे ने फोटो भेजी है, सबका आंसर बहुत बढ़िया है, सबका आंसर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा मुझे भाई, मजा आ गया है ना। आंसर क्या आएगा इसका? ए। पूनम, जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था उसको समझ आया? पूनम समझ आया भाई? समझ आया? इस तरीके से ये हमने के मैप लिया है। मजा आ गया भाई आप सभी का आंसर देख के, और आप सभी का जो है देख के सही में काफी अच्छा लग रहा है। ठीक है, जीरो है, वन है, और थ्री है, टू है, फोर है, फाइव है, सेवन है, सिक्स है, एट है, नाइन है, 11, 10, 12, 13, 15 एंड 14। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो लिखेंगे, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो और यहाँ पे जीरो। ठीक है, और सेवन कहाँ है आपका? यहाँ पे जीरो। एट कहाँ है आपका? यहाँ पे जीरो। 10 कहाँ है आपका? यहाँ। ठीक है, डोंट केयर कंडीशन कहाँ कहाँ पे है भाई? पाँच पे, छः पे, 11 पे, और 15। ठीक है भाई, ठीक है। पीओएस निकाला है भाई, सॉरी, एम है, ये है ना, कैपिटल एम है। पीओएस निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ सम निकालना है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सम निकालना है। ठीक है, पीओएस फॉर्म निकाले, ना कि एसओ। ठीक है, पीओएस निकालने, इसलिए जो है मैक्सिमाइज है, मैं बार बार बोल रही हूँ मैक्सिमाइज है, तो हम इसको जीरो लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, तो किस तरीके से करोगे भाई? किस तरीके से मैपिंग की है? ये चार की मैपिंग हो गई। ठीक है, एक ही हो गई, एक ही हो गई, एक ही हो गई, और एक मैंने गलती से लिख दिया भाई, मैंने गलती से लिख दिया, वो कैपिटल एम ही है, क्योंकि पीओएस फॉर्म निकालनी पूनम। ठीक है, तो ये चार की ग्रुपिंग ग्रुप वन हो गया, और ये कॉर्नर की ग्रुपिंग ग्रुप टू हो गई। सारी जीरो कवर हो गई, चार चार के ग्रुप बन गए, बाकी हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इस ग्रुप वन से निकाल लेना और इस ग्रुप टू से निकाल लेना। तो देखो भाई, यहाँ पे जीरो जीरो है और यहाँ पे है वन जीरो, यहाँ पे जीरो जीरो है, यहाँ पे है वन जीरो। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? इस जीरो जीरो और इस वन 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 जीरो से मुझे यहाँ से मिल जाएगा एक्स का बार। देखो भाई, पीओएस फॉर्म निकालनी है। आप बुक में भी देखो पीओएस दे रखी है ना, बुक में देखो पीओएस दे रखी है, पीओएस दे रखी है, तो पीओएस आप देखो, बुक में भी हो सकता है कि प्रिंटिंग मिस्टेक हो। पीओएस दे रखा है, तो आपको मैक्सिमाइज, देखो एसओपी हमेशा याद रखना कि मीन टर्म होती है, एसओपी मीन टर्म होती है, और पीओएस जो है वो मैक्स टर्म होती है। ठीक है, होते ही, देखो पहले इसका आंसर देखो, ये जीरो जीरो, यहाँ से क्या मिल गया? एक्स का बार मिल गया। इधर से देखो, इधर से मुझे क्या मिल गया? जेड का बार। इधर से देखो, इधर से मुझे क्या मिला? जीरो जीरो, जीरो वन, डब्लू का बार। इधर से मुझे क्या मिला? जीरो जीरो, जीरो वन, वन वन, यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा?
ठीक है भाई, ठीक है। तो यहाँ से जो है थोड़ा सा आंसर जो है वो क्या हो रहा है, तो यहाँ से मेरे ख्याल से इसको वाई जेड कर रखा है और इसको कर रखा है डब्ल्यू एक्स। ठीक है, तभी आंसर जो है वो आपका ये वाला ऑप्शन आ। ठीक है भाई, ठीक है, क्योंकि डब्ल्यू बार का जेड हमें मिल रहा है, लेकिन हमारे पास आंसर क्या है, एक्स के बार के साथ जेड है। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पे लिखने में, यानी कि नीचे जो है वाई जेड लिख रखा है, ऊपर जो है वो डब्ल्यू एक्स लिख रखा है। तो यहाँ पे अगर वाई जेड होगा तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, 0010। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, जेड का बार, और ऊपर से मुझे क्या मिलेगा, 0010। यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स का बार। ठीक है, देखो भाई ज्योति, पहले आप ही समझ लो। देखो, क्या था, कहाँ कहाँ था भाई, यहाँ पे था, और फिर यहाँ पे एक्स था, है ना, और यहाँ पे वन था, और यहाँ पे था, और यहाँ पे, है ना, ऐसे ही थी ना, और एक्स कहाँ पे था, 15 पे। ठीक है, 4 5, 5 पे था, 2 1 3 2 4 5 7, यहाँ पे। ठीक है भाई, 7 पे। ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो, अब ज्योति कह रही है कि भाई हमने इस 4 की मैपिंग क्यों ली, इस 4 की मैपिंग कर लो, 4 की मैपिंग कर लो, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, इस जीरो की मैपिंग, इस जीरो की मैपिंग, इस जीरो की मैपिंग, और इस जीरो की मैपिंग। ठीक है, लेकिन ये वाला तो बच गया ना, इधर वाला, ज्योति, ये वाला जीरो बच गया। तो क्यों ना, जब हमें ये जीरो जीरो की मैपिंग करनी है, तो क्यों ना इस 4 का ग्रुप बना दे, क्योंकि हमें तो मिनिमाइज करना है ना, इस 4 का ग्रुप बना दिया और इस जीरो जीरो का ग्रुप बना लिया। ठीक है, समझ में आया भाई, समझ में आया। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से ये ग्रुप 1 बन जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, ग्रुप 2 हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन देखो भाई, इक्वेशन देखो, एक्स वाई, सॉरी, डब्ल्यू एक्स और वाई जेड। अरे भाई, पीओएस में क्या होता है, पीओएस में अगर आपने देखा होगा तो ऊपर अगर 3 जीरो जीरो है तो उनको हम ए बी सी लेते हैं, उसके ऊपर बार नहीं होता। देखो, अरे नॉर्मल नॉर्मल करो भाई, नॉर्मल करो। मैंने गलत बता दिया था, शायद मैंने गलत बता दिया था, यहाँ पे डब्ल्यू एक्स है, यहाँ पे वाई जेड है। ठीक है, नॉर्मल देखो भाई, नॉर्मल देखो, यहाँ पे जीरो जीरो है, यहाँ पे 01 है, यहाँ पे 01 है, यहाँ पे आपका 11 है, और यहाँ पे आपका 10 है। ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो, 00 है, 01 है, 11 है, और 10 है। ठीक है, ध्यान से देखो, मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया था, क्योंकि भाई पीओएस में क्या होता है, 0 को 1 कंसीडर करते हैं, 0 के ऊपर बार नहीं आता, लेकिन मैंने 0 के ऊपर बार लगा दिया था। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, जब हम इसको ले रहे हैं, जब हमने इसको लिया,
तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 0 है और यहाँ से 1 0 है, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा भाई, 0 है तो 0 के ऊपर बार नहीं आना चाहिए, x आ जाएगा। और इधर देखेंगे तो 0 1 और 1 1, ठीक है, 1 1। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, z के ऊपर बार, ठीक है जी। ये 4 का ग्रुप था ना, ये 4 का, सॉरी मैं कौन से वाला ले रही थी, हमने पहले ये कॉर्नर वाला लिया, ठीक है, कॉर्नर वाला लिया है, तो यहाँ से x आ जाएगा और इधर से क्या मिलेगा मुझे, 0 0 और 1 0। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा भाई, z मिलेगा, है ना, और x जमा में z, ठीक है। ध्यान दो भाई, जब पीओएस फॉर्म लेते हैं ना, 0 0 होता है, तो इसको हम ए बी सी लिखते हैं, 0 0 1 को हम क्या लिखते हैं, ए बी सी का बार, इस तरीके से लिखा जाता है। अगर एसओपी फॉर्म होती है तो क्या लिखते हैं, ए बार बी बार सी बार, ए बार बी बार सी, ठीक है भाई, इसी तरीके से लिखा जाता है। अब देखो, यहाँ और यहाँ का क्या आ गया, एक्स जमा में जेड, उधर देखो उधर का क्या आएगा, इधर का 0 0 0 1, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, डब्लू जमा में 0 1 और 1 1, यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, जेड का बार। एक सेकेंड भाई, मुझे कुछ ना कुछ इस क्वेश्चन में गड़बड़ लग रही है, एक सेकेंड रुको, रुक जाओ भाई, रुक। देखो यहाँ पे मुझे दे रखा है मीन टर्म, है ना, m दे रखा है, स्मॉल m दे रखा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको मैक्स टर्म में कन्वर्ट करूंगी, तो मैक्स टर्म यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, 4, और क्या मिलेगा भाई, 9 12 13 और 14, ये मिल जाएगा। देखो भाई, पूनम बोल रही थी कि यहाँ पे स्मॉल m है और हमें इसको पीओएस में निकालना है ना। तो जो आपका स्मॉल m होता है, ये तो हमारा मीन टर्म होता है, ठीक है, मीन टर्म होता है, लेकिन पीओएस में हम क्या लेते हैं, मैक्स टर्म को लेते हैं, किसको लेते हैं, कैपिटल m को लेते हैं, ठीक है, कैपिटल m को लेते हैं, ठीक है। तो हमने ये ध्यान नहीं दिया इस चीज पे, जहां तक है, तो हम इसको मैक्स टर्म लेंगे, तो एक बार फिर से हम के मैप बनाते हैं। तो अब देखो, 0 1 3 2 4 5 7 8 9 11 10 12 13 14 और 14, ठीक है। तो मैक्स टर्म आपकी कहाँ कहाँ पे है, मैक्स टर्म आपकी कहाँ पे है, 4 पे, 9 पे, 12 पे, ठीक है, 13 पे और 14, एक्स एक्स और एक्स, ठीक है।
हम्म, हाँ जी। 11 पे भी क्या है ये, ठीक है भाई, ठीक है। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भाई, इनकी ग्रुपिंग, ग्रुप वन, और किसकी ग्रुपिंग, इसकी और ग्रुप टू, ठीक है भाई, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, एक्स वाई सॉरी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, 0 0 0 1 1 1 1 0, 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है भाई। तो यहाँ से क्या मिलेगा, वन 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 है, 1 0 है, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, डब्ल्यू का बार, ठीक है, डब्ल्यू का बार 1 1 1 0, क्योंकि वन के ऊपर यहाँ पे क्या आता है, बार आता है जमा में, ठीक है। यहाँ से देखो 0 0 1 1, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, जेड का बार, ठीक है। अब यहाँ से देखो 0 1 1 1, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक्स का बार, और इधर से देखो 0 0 1 0, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, आंसर आपका ए ही आएगा। लेकिन जो हमने पहले निकाला था, जो हमने पहले निकाला था, वो हमने जो है मीन टर्म निकाल दी थी, यानी कि हमने जो है, जो क्वेश्चन हमें दे रखा था, क्वेश्चन हमें थोड़ा सा जो है पढ़ने में मिस्टेक कर दी है ना, पूनम बोल भी रही थी, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, मुझे लगा प्रिंटिंग मिस्टेक है। लेकिन क्वेश्चन में जो है आपको मीन टर्म दे रखी थी, और हमें जो है पीओएस फॉर्म निकालनी, ठीक है भाई, पीओएस निकालनी थी। तो आपको पता है कि जो मीन टर्म होती है, मीन टर्म पे जो है जीरो पे क्या 1 कंसीडर किया जाता है, लेकिन मैक्स टर्म आपकी क्या हो जाएगी, अगर यहाँ पे 1 1 है, यहाँ पे 1 1 है, अगर यहाँ पे 1 1 है, अगर यहाँ पे बाकी जगह 1 1 है, ठीक है, बाकी जगह 1 1 है, तो जीरो कहाँ होगा। अब वन मैक्स मीन टर्म आपकी यहाँ यहाँ है, तो मैक्स टर्म आपकी कहाँ पे आ जाएंगी, डोंट केयर कंडीशन तो सेम वही रहेंगी जहाँ पे है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे आपकी मीन टर्म है, वहां पे आपकी मैक्स टर्म नहीं होंगी, उसके अपोजिट आपकी मैक्स टर्म होंगी। तो यहाँ बाकी जो जगह बच गई, वहां पे आप क्या लगा दोगे, 0 0 लगा दो, ठीक है, ठीक है भाई, समझ आया। जो मीन टर्म में नहीं है वो मैक्स टर्म होगी, बिल्कुल, जो मीन टर्म में नहीं है वो मैक्स टर्म होगी, ठीक है भाई। देखो भाई, जहाँ पे 1 1 मैंने लिखा था, देखो ये आपका के मैप था, ये आपका के मैप था, ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना, थोड़ी सी जो है हमने पढ़ने में मिस्टेक कर दिया, ठीक है। 0 0 0 1 1 1 1 0, 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है, डब्ल्यू एक्स और वाई, ठीक है भाई, ठीक है। क्वेश्चन था, देखो मीन टर्म आपको दे रखी थी 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 7 पे, 8 पे और 10 पे, यहाँ पे आपकी मीन टर्म दे रखी थी, ठीक है। तो हमने 0 पे, 1 पे, 3 पे, 2 पे, 4 5 7 6 8 9 11 और 10 12 13 15 और 14, ठीक है भाई। 0 पे 1 लगाया, 0 पे 1 लगाया, ठीक है, 1 पे 1 लगाया, क्योंकि ये मीन टर्म है, मीन टर्म है, तो मीन टर्म में जो है जहां जहां दे रखा है वहां पे 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, फिर 7 पे 1 आएगा, फिर 8 पे 1 आएगा, और फिर आपका जो है 10 पे 1 आएगा। उसके बाद देखो, उसके बाद डोंट केयर कंडीशन, डोंट केयर कंडीशन आपकी जो है मीन टर्म हो या मैक्स टर्म हो, सबके लिए सेम सिमिलर रहेगा। तो क्या थी, 5 6 11 और 15, ठीक है, यही थी। तो कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे एक्स आ गया, 6 पे एक्स आ गया, 11 पे आ गया और 15 पे, ठीक है भाई। तो ये जो आपकी वजह बच गई, मतलब आपको क्वेश्चन में बोला है कि भाई मुझे तो आपको जो है पीओएस फॉर्म निकालनी है, और पीओएस आपको पता है कि मैक्स टर्म का निकलता है, ना कि मीन टर्म का। हमेशा आपको याद रखना है कि जो पीओएस प्रोडक्ट ऑफ सम निकलता है, वो मैक्स टर्म का निकलेगा, ना कि मीन टर्म का निकलेगा, ठीक है। अब मैक्स टर्म देखो, ये यहाँ यहाँ मीन टर्म है, तो जो खाली कॉलम बच गए वहां पे आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ क्या आ जाएगी, मैक्सिमम टर्म आ जाएगी, यानी कि हम वहां पे 0 0 लिखेंगे,
वहां पे हम क्या लिखेंगे, 0 0 लिखेंगे। समझ में आया भाई, समझ में आया। तो अगेन इसमें भी दो ही ग्रुप बनेंगे, ये 4 का ग्रुप, इधर से 2, इधर से 2। ठीक है भाई, ठीक है। और हमेशा याद रखना, जहां पे 1 होगा वहां पे बार आएगा, जहां पे 0 होगी वहां पे बार, ये चीज आपको याद रखनी। हाँ जी, सभी को क्लियर है भाई, सभी को क्लियर है भाई, सभी बच्चे एक बार हाँ नाम में जवाब दे दो भाई। आपको ये जो चीज है ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान देनी है, ठीक है। देखो जैसे मैंने अभी मिस्टेक कर दी थी, आप लोगों को अब अच्छे से ध्यान रखना है कि ऐसा हमें मिस्टेक नहीं करनी है। मेन टर्म दे रखा है, मैक्स टर्म दे रखा है, पीयूएस पूछा है या एसओपी पूछा है, वो आपको बहुत अच्छे से देखना, ठीक है। देखो भाई, आंसर कैसे निकालेंगे पूनम, वो देखो। देखो, एक तो मेरी ग्रुपिंग ये थी ग्रुप 1, एक तो थी मेरी ग्रुप 1 ये वाली, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रुप 1 का देखो। ग्रुप 1 में देखो, यहाँ पे 1 1 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 1 0 है, ठीक है। कोई बात नहीं, देखो यहाँ पे 1 1 है, यहाँ पे 1 0 है। देखो इसकी वैल्यू तो क्या हो रही है, ये डब्ल्यू है, ये एक्स है, ठीक है, डब्ल्यू एक्स है, ये वाई जेड है। तो इसकी वैल्यू तो क्या हो रही है, फ्लैक्चुएट हो रही है, इसकी वैल्यू तो चेंज हो रही है। हम बोल लेते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स हो। तो फिक्स यहाँ पे किसके है, डब्ल्यू के, डब्ल्यू के नीचे क्या है, 1। और हमें पता है कि पीओएस में 1 को क्या लिया जाता है, बार लिया जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा डब्ल्यू का बार, ठीक है भाई। अब ये क्या होता है, सम ऑफ, ये प्रोडक्ट ऑफ सम होता है, यानी कि सम, और फिर जो नेक्स्ट वाली के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला लिया था। अब देखो यहाँ पे 0 1 है, यहाँ पे 1 1 है, किसकी वैल्यू सेम है, पीछे 1 1 जो है वो आपका फिक्स है, यानी कि वाई जेड। तो जेड की वैल्यू क्या है, जेड की वैल्यू क्या है, 1, और 1 को हम कंसीडर क्या करते हैं, बार, तो यहाँ पे हो जाएगा बार, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ये वाला, ये दो दो की पेयरिंग मैंने यहाँ से, ये 0 1 है, ये 1 1 है। तो यहाँ से देखो ये क्या है, एक्स, और एक्स की क्या है, 1। और हमेशा एक्स को अगर एक्स पे 1 है, और तो हम क्या कंसीडर करेंगे, बार, तो यहाँ पे एक्स का बार। ऊपर देखो 0 0 और 1 0 है ना, 0 0 1 0। तो यहाँ पे 0 0 0 कहाँ पे फिक्स है भाई, कहाँ पे, 1 0 है ना। तो फिक्स किसकी वैल्यू है, जेड की। और 0 को हम क्या कंसीडर करते हैं, जेड ही कंसीडर करते हैं, तो जमा में। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर, ठीक है भाई। ओके, ग्रेट, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। हाँ जी, कल के लिए क्वेश्चन नोट डाउन कर लो भाई, लास्ट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लो, अपनी अपनी कॉपी में करना है आप सभी। 2 into 1 का मल्टीप्लेक्सर है, 2 into 1 का क्या है, मक्स, ठीक है भाई। कल वाली क्लास में बता दूंगी भाई, कल वाली क्लास में कर लेंगे, क्योंकि कि मैम अब सभी को क्लियर हो गया है। तो आई होप आप बहुत अच्छे से अब कर लोगे, है ना। ये 0 हो गया, ये आपका ए है, ये आपका बी, ठीक है। और यहाँ से जो आपके आउटपुट गई, इसको हम बोलेंगे जी, और ये हो गया आपका ए, ठीक है। यहाँ से आपका सी, ये है आपका x1, ठीक है। यहाँ से आपका गया यहाँ पे, ये है आपका बी, ये है आपका सी, ये है आपका x2, ठीक है भाई। और यहाँ से आपको बताना है कि इसकी आउटपुट क्या आएगी, ठीक है, इसकी आउटपुट क्या आएगी, वो आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन है x1 का बार, x, बी ऑप्शन है f इक्वल टू x1 x2 x1 x2 का, सी ऑप्शन है f इक्वल टू, हाँ जी, सिलेक्शन लाइन आपकी x1 और x2 है, ठीक है।
x1 x2, x1 का ये सी क्लॉक है भाई, ये जो सी है ये आपको बता रहा है कि ये क्लॉक है, ठीक है। x1 का बार x2 का, और डी ऑप्शन है आपका f इक्वल टू x1 जमा में, ठीक है भाई। 11 बज गए हैं, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, तो आप ये क्लास को आज यहीं पर बाइंड अप कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, कल सारे बच्चे बताएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो आपको सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, नेक्स्ट जो सब्जेक्ट स्टार्ट करोगे इट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट आपका रहने वाला है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है सभी को, ठीक है। कल और डिजिटल की क्लास लूंगी, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वेडनेसडे से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। वेडनेसडे से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके भाई, आज की क्लास को यहीं पर बाइंड अप कर रहे हैं।